श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि इस बार निर्जला एकादशी 2 दिनों की है, 6 जून और 7 जून की। अभी सबसे बड़ा अगर किसी के मन में कोई प्रश्न घूम रहा है तो वो यही प्रश्न घूम रहा है कि अगर हम लोगों ने 6 जून 2025 का निर्जला एकादशी का व्रत रख लिया है और हमें 7 जून 2025 के दिन भी निर्जला एकादशी का व्रत रखना है, तो क्या हम लोग रख सकते हैं? और क्या हम लोगों ने जो 6 जून को एकादशी का व्रत रखा है, क्या हम उसे तोड़कर मतलब उस दिन पानी वगैरह पी सकते हैं, खाना वगैरह खा सकते हैं कि नहीं खा सकते हैं? क्योंकि हमने भी अब ये सुन लिया है कि 7 जून वाली एकादशी ज़्यादा फलदायी है, ठीक है? तो बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न उठ रहा है, जिसका जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। साथ ही में आपको व्रत का पारण कब और कैसे करना है, ये भी हम आपको बताएँगे, भले आपने 6 जून के दिन व्रत रखा हो, चाहे 7 जून के दिन व्रत रखा हो, ठीक है? तो देखिए, सबसे पहली चीज़, बहुत सारे लोगों ने क्या हुआ है कि भई 6 जून 2025 का यहाँ पर व्रत रखा हुआ है, वो भी किस चीज़ का? निर्जला एकादशी का, ठीक है? और उन्हें बाद में ये बात पता लगी कि भई 7 जून 2025 वाली जो एकादशी है, भई इस एकादशी का जो फल है वो ज़्यादा फलदायी है, ठीक है? और पूर्ण रूप से जो सभी लोग बड़े-बड़े लोग हैं, जो बड़े-बड़े शास्त्र और पंडित जन हैं, वो यही कह रहे हैं कि 7 जून वाली एकादशी ज़्यादा फलदायी है और इसी दिन जो है व्रत रखना सही रहेगा। बहुत सारे कारण हैं 7 जून के दिन व्रत रखने के। ऐसे ही नहीं सभी लोग बोल रहे हैं कि 6 जून के दिन व्रत ना रखकर 7 जून के दिन आप लोग व्रत रखो, ठीक है? तो सबसे पहले तो हम इसी बात का जवाब जान लेते हैं कि हम लोगों ने अगर 6 जून का व्रत रख लिया है, तो क्या हम 7 जून का व्रत रख सकते हैं? तो देखो, इसका हम आपको जवाब देते हैं। जैसे कि आज 6 जून है, 6 जून का बहुत सारे लोगों ने व्रत रखा होगा और अगर उनके मन में ये बात आ गई कि नहीं भैया आज का हमें व्रत नहीं रखना, हमें 7 जून का व्रत रखना है। भले आपने सुबह से पूजन अर्चना भी कर ली होगी, तो भाई आज आप ऐसा कर सकते हो कि 6 जून का जो आपने निर्जला एकादशी का व्रत रखा है, इसमें आप पानी वगैरह पी लो, ठीक है? भोजन भी कर लेना आप लोग, है ना? इसके बाद जो आप 7 जून के दिन व्रत रखने वाले हो, उसमें पूरे निर्जला एकादशी व्रत के नियमों का पालन करना है, ठीक है? क्योंकि दोस्तों कहा यह गया है कि जिस निर्जला एकादशी के बाद द्वादशी तिथि लग रही हो या द्वादशी तिथि शुरू होने से कुछ समय पहले भी अगर एकादशी तिथि आ रही हो, तो उसी दिन एकादशी का व्रत रखना चाहिए और उसी एकादशी के व्रत रखने से हमें बहुत अच्छा फल मिलता है, ठीक है? और आपने ये बात भी सुनी होगी कि एकादशी व्रत करने के बाद जिसने भी एकादशी का व्रत रखा होता है, वो अगले दिन चावल ज़रूर खाता है। पर इस बार तो 2 दिन की एकादशी है, तो जिसने भी 6 जून का एकादशी का व्रत रखा होगा, वो 7 जून के दिन चावल नहीं खा सकता, ठीक है? वरना फिर ये गलत बात हो जाएगी, है ना? तो इसका एक ये कारण भी है, इसलिए आप लोग ये बात भी आप लोग समझ लीजिए, ठीक है? तो देखो, अगर आपका मन है कि भई आपको 6 जून का व्रत नहीं रखना है या आपने आधा रखा भी है, फिर पानी वगैरह पी लिया, भोजन वगैरह कर लिया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आप 7 जून का व्रत रख सकते हो, सुबह-सुबह ब्रह्म मुहूर्त से उठकर सारे नियमों का यहाँ पर पालन कर सकते हो। पर अगर आपका मन नहीं है 6 जून का व्रत मतलब आपको पूरा करना है, आपको 6 जून के दिन ही व्रत रखना है, आपका मन यही है, आपको 7 जून के दिन नहीं रखना है, तो ध्यान क्या रखना है वो सुन लो। देखो, अगर आपने 6 जून 2025 को निर्जला एकादशी का व्रत मतलब आज के दिन रखा हुआ है, तो आपको अपने व्रत का पारण कल जाकर दोपहर में करना होगा। 7 जून की दोपहर में जाकर आपके व्रत का पारण होगा, क्योंकि शुभ समय यही है 6 जून के दिन निर्जला एकादशी व्रत रखने वालों के लिए, ठीक है? अगर उससे पहले आप लोग अपना व्रत खोल लेते हो, तो फिर भई आपके व्रत का फल आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये हम नहीं जानते। क्योंकि दोस्तों, निर्जला व्रत पूर्ण रूप से निर्जला रहता है और निराहार रहता है। बिना कुछ खाए पिए आपको 24 घंटों से भी ज़्यादा व्रत रहना पड़ेगा अगर आप लोग 6 जून का यहाँ पर व्रत रह रहे हो। समझ गए आप लोग इस बात को? और देखो, व्रत अगर 6 जून का आपने रखा हुआ है, तो आप अपने व्रत का पारण 7 जून को दोपहर को 1:44 के बाद ही करोगे और शाम को 4:31 से पहले-पहले आप लोगों को अपने व्रत का पारण कर लेना है। 6 जून के दिन जितने भी लोग व्रत रख रहे हैं आज के दिन, भई उनका व्रत पूरे 1.5 दिन का हो जाएगा। 24 घंटों से भी ज़्यादा का उनका व्रत होगा, ये बात आप लोग पहले से समझ लो, बिना मतलब पानी पिए और बिना कुछ खाए पिए, ठीक है? और 7 जून के दिन आप लोगों को चावल नहीं खाना है, क्योंकि इस दिन भी एकादशी तिथि रहेगी और सबसे सही एकादशी तिथि 7 जून के दिन की ही मानी जा रही है, ठीक है? तो ये बात आप लोग समझ गए। अगर अभी भी किसी के मन में है कि भई हमें 7 जून वाली एकादशी का व्रत रखना है, तो आप 6 जून वाली जो आपने एकादशी का व्रत रखा हुआ है, आप इस व्रत में पानी वगैरह पी सकते हो, भोजन वगैरह कर सकते हो। इसके बाद अगले दिन आप लोग जो है पूरे 7 जून के दिन जो है निर्जला एकादशी के पूरे व्रतों का नियमों को यहाँ पर आप लोग पालन कर सकते हो, ठीक है? तो ये बात हमने आपको बता दी। पर अगर आपकी मर्ज़ी है 6 जून का अगर आपको व्रत रखना है 6 जून का ही, तो 6 जून का ही रखो। व्रत के पारण का शुभ समय का ध्यान रखना, 7 जून का दोपहर के समय में ही आपको व्रत का पारण करना है। पर अगर आपके मन में है कि नहीं भैया हमें 7 जून के व्रत करना है, 6 जून का नहीं करना है, भले हमने 6 जून का व्रत रख लिया है, तो भैया आपने जब तक व्रत रख लिया है अच्छी बात है, उसके बाद आप पानी वगैरह पी लो, भोजन वगैरह कर लो। बाकी 7 जून के ब्रह्म मुहूर्त से सुबह-सुबह उठकर पूरे निर्जला एकादशी व्रत के नियमों का आप लोग यहाँ पर पालन कीजिएगा, ठीक है? बाकी अगर आप लोग 7 जून के दिन अपने निर्जला एकादशी का
का व्रत रख रहे हो तो वो ज़्यादा फलदायी क्यों है, अब वो हम लोग जान लेते हैं। देखो 7 जून 2025 को जितने भी लोग निर्जला एकादशी का व्रत रखने वाले हैं, भाई उन लोगों का व्रत पूर्ण रूप से 24 घंटों का ही होगा, सूर्योदय से लेकर सूर्योदय तक का ही होगा। आपका व्रत 1.5 दिन का नहीं होगा। 6 जून वाले जिन जिन लोगों ने व्रत रखा हुआ होगा 6 जून को, उनका व्रत 1.5 दिन का हो जाएगा। पर 7 जून के दिन जितने भी लोग निर्जला एकादशी का व्रत रखने वाले हैं, वो अपने व्रत का पारण अगले दिन 8 जून को सुबह-सुबह ब्रह्म मुहूर्त के बाद, मतलब कि सूर्योदय के बाद कभी भी कर सकते हैं। उसका भी एक शुभ समय है, वो भी जान लीजिए। देखिए 7 जून 2025 को जितने भी लोग निर्जला एकादशी व्रत रखने वाले हैं, वह लोग अपने व्रत का पारण अगले दिन 8 जून को सुबह-सुबह 5:23 से लेकर सुबह 7:17 के बीच में करेंगे, ठीक है? तो इतनी बात आप लोग समझ गए। कहने का मतलब बस यही है कि आप लोगों ने अगर 6 जून का व्रत किया है, तो आपको 7 जून के व्रत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप 6 जून का अगर व्रत रख रहे हो, तो आपको आधे दोपहर तक जो है व्रत का रखना पड़ेगा, बिना कुछ खाए पिए, और आधी दोपहर के बाद ही आप लोगों को जल आचमन करके जल पीकर अपने व्रत का पारण करना पड़ेगा, अपने व्रत को खोलना पड़ेगा। पर अगर 7 जून के दिन आप लोग व्रत रख रहे हो, तो आप लोगों का 24 घंटों का ही व्रत रहेगा। आप 8 जून के दिन अगले दिन सुबह-सुबह 5:23 से लेकर सुबह 7:17 के बीच में अपने व्रत को खोल सकते हो, और आपका व्रत पूर्ण रूप से यहाँ पर सही रहेगा। और इसी के साथ में दोस्तों, आप लोग अपने व्रत को या तो जल पीकर खोल सकते हो। विशेष रूप से निर्जला एकादशी के व्रत में जल पीकर ही व्रत का पारण किया जाता है, आचमन करके ही व्रत का पारण किया जाता है, अपने व्रत को खोला जाता है। व्रत पारण करने का सीधा सा मतलब यही होता है कि अपने जो 24 घंटे का व्रत रखा हुआ है, उसको खोलने का वो शुभ समय होता है। व्रत को हमेशा शुभ समय में ही खोलना चाहिए, ऐसे हर कभी नहीं खोलना चाहिए। इसलिए 6 जून के दिन जो लोग व्रत रख रहे हैं, वो लोग 7 जून के दिन दोपहर में जाकर अपना व्रत खोलेंगे, और जो लोग 7 जून के दिन सबसे सही दिन पर व्रत रख रहे हैं, वो लोग 8 जून के दिन सुबह-सुबह अपना व्रत खोल लेंगे 5:23 के बाद से लेकर सुबह 7:17 के बीच में, ठीक है? अब बाकी जिन लोगों ने 6 जून को व्रत रखा हुआ है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, आपका व्रत भी अच्छा है, आपको भी 24 एकादशियों का यहाँ पर फल ज़रूर मिलेगा, ठीक है? और देखो आप 6 जून के दिन या 7 जून के दिन कभी भी व्रत रखो, आप अगर 12 घंटे का भी व्रत रख रहे हो ना, निर्जला और निराहार, तो भाई आप लोगों को 12 एकादशियों का जो है एक साथ फल मिल जाएगा, ठीक है? और जो लोग मतलब निराहार और निर्जला नहीं रख रहे हैं, वो कम से कम मतलब जब सुबह अपनी पूजन कर लें निर्जला एकादशी की, उसके बाद ही जल वगैरह पिएँ, या कुछ मतलब जो भी फलाहार वगैरह करना है वो करें, ठीक है? तो ये सारी जानकारी हमने आपको दे दी है। बाकी 6 जून के दिन व्रत रख रहे हैं वो भी ठीक है, 7 जून के दिन व्रत रख रहे हैं वो भी ठीक है। 6 जून के दिन जिन लोगों ने व्रत रखा है, वो 7 जून के दिन बस चावल ना खाएँ, क्योंकि इस दिन भी एकादशी है, इस बात का ध्यान रखें। बाकी जो लोग 7 जून के दिन व्रत रख रहे हैं, वो हमने आपको बता ही यहाँ पर दिया है। जिन लोगों ने 6 जून के दिन व्रत रखा है, अगर वो लोग 7 जून के दिन व्रत रखना चाहते हैं, तो भाई वो लोग 6 जून के दिन जब तक उन्होंने व्रत रखा है ठीक है, जब तक, उसके बाद वो जल वगैरह पी सकते हैं, भोजन वगैरह कर सकते हैं, खा पी सकते हैं। इसके अलावा 7 जून के दिन वो लोग वापस से अपने निर्जला एकादशी के व्रत के जो भी नियम होते हैं, सुबह-सुबह से वो चालू कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके मन में अभी भी कोई प्रश्न है, तो उसे हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको हमारी ये सारी जानकारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com पर भी पढ़ने के लिए मिल जाएगी। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।